हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, ये है आपका रिवीजन क्लास 15। रिवीजन क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एसएससी के द्वारा। जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जैसे कि सीजीएल का पीटी और सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ पीटी एंड सीपीओ मेंस और स्टेनोग्राफर। और इसके अलावा जो एसएससी के द्वारा फेज वाइज जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली फेज 8 का एग्जाम हुआ था, ठीक। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको रिवीजन क्लास जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपको जो है कम लेंथ में आपको लेसन ऐसा मिल सके जिसमें आप ज़्यादा कुछ सीख सकें। और कम समय में सीखकर जब आप इसका रिवीजन करेंगे एग्जाम के समय में, तो आपको जो है कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सीख पाएँ, ठीक। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन किया है एमबी पब्लिकेशन बुक से। 5 साल का हम लोगों ने टारगेट रखा था, तो 2016 से 2020 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे लेसन्स अवेलेबल हैं, आप जाकर ईयर वाइज करके लेसन्स को देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है टैसिट का। टैसिट मतलब होता है अंतर्निहित, यानी कि जिसका अर्थ जो है निहित है, वो स्पष्ट रूप से आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। इसका विपरीत आपको बताना है। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। साइलेंट यानी कि शांत। म्यूट यानी कि शांत। एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। एक जो है अंतर्निहित है, अस्पष्ट है, और एक जो है स्पष्ट है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। मेडल का, मेडल मतलब होता है हस्तक्षेप करना किसी के कार्य में, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मैनेज यानी कि प्रबंधन। इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। रिपेयर यानी कि मरम्मत। इलाबोरेट यानी कि विस्तृत। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप्स एट 11 o'clock। तो अगर आपको टेंस ऑफ वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेस, ठीक। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए। हर प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वॉइस और नारेशन से, सॉरी टेंस से रिलेटेड, आपको सब क्वेश्चन जो हैं बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो आप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से भी, ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे बनने चाहिए। आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, ठीक। स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, ये इज एम आर हो गया, और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक। 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो टेंस का रूल है। उसके बाद जो आपका वर्ब है वो अपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, और जो दूसरा वर्ब है वो अपने वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा, और इज एम आर हमें यूज करना है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे आप 3 ऑप्शंस तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको आंसर भी पता चल गया। तो इस प्रकार से जो है आप रूल्स को ध्यान में रखकर अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द यंग गर्ल वाज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर शॉप। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक। जो यंग गर्ल है वो अपने पिता की जो है मदद कर रही थी शॉप को देख रेख करने में, देखभाल करने में, ठीक। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है शॉप। तो यहाँ पर ये शॉप जो है कोई पार्टिकुलर शॉप है, ठीक। कोई पार्टिकुलर शॉप है। तो पार्टिकुलर जहां पर कोई चीज का बोध हो वहां पे हम एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी कि द का, ठीक। तो शॉप के पहले जो है आप द का यूज करिए। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है? एक छुपा रुस्तम, यानी कि आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया है कि वो सक्सेस करेगा, लेकिन वही जो है सक्सेस कर जाता है। ऑप्शन देखिए, समवन हु इज फाउंड ऑफ हॉर्स रेसिंग, यानी कि जो शौकीन है घोड़े चलाने का, घोड़े का रेस करने का। फाउंड यानी कि शौकीन। समवन हु हैज व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन, यानी कि जिसमें जो है कॉम्प्लेक्शन हो व्हाइट इस प्रकार का। समवन हु ब्रीड्स रेस हॉर्सेज, यानी कि जो है जो रेस हॉर्सेज होते हैं उनको उनका वो पालन करता है, मतलब कि जैसे घोड़ा पालन जो वहां पर उनका देखभाल करते हैं। और समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस, यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन वही व्यक्ति जो है सक्सीड करता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। इसका आप बेसिकली अर्थ समझेंगे तो डार्क हॉर्स यानी कि छुपा रुस्तम। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता, ठीक है, किसी से अच्छा संबंध होना, लेकिन आप जो है उसे डिसऑनेस्ट वे में करते हैं, यानी कि ईमानदारी से नहीं निभाते हैं उस
घनिष्ठ संबंध को, घनिष्ठ मित्रता को। वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस यानी कि एक ही ऑफिस में काम करना। वेयरिंग ग्लोव्स व्हाइल वर्किंग यानी कि आप हाथ में ग्लोव्स पहनते हैं काम करने के दौरान, ये भी एलिमिनेट। इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट यानी कि आप पार्टनरशिप में तो रहते हैं लेकिन डिसऑनेस्ट वे में। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, डूइंग वर्क इन द गार्डन यानी कि बगीचे में काम करना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किल्स यानी कि एनिमल जो जानवर होते हैं उनके स्किन्स का सफाई करना, प्रिजर्व करना। इटिमोलॉजी यानी कि शब्द का उत्पत्ति जो होता है शब्द, ठीक। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब क्या हो गया, वर्गीकरण विज्ञान, जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान। टैक्सीडर्मी यानी कि चर्म, पशु चर्म से संबंधित विज्ञान। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, यहाँ पे एनिमल के बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको जो है अपोजिट बताना है यानी कि विपरीत। एंटोनिम होर्स का, इसका मतलब होता है सख्त। हार्श मतलब क्या होता है, सख्त, रूठा, कठोर। स्कैंटी यानी कि अल्पता, कमी। स्मूथ यानी कि मुलायम। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, एक सख्त है और एक मुलायम है। डिस्पर्स यानी कि विखराना, फैलाव। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको क्या करना है, OWS का अर्थ बताना है। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या की। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, सोशियोलॉजी यानी कि समाज विज्ञान। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे विल नॉट अलाउ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो अगर आपको ये रूल याद है, आप अपने ऑप्शंस को देखिए और एलिमिनेट करिए, ठीक है। एलिमिनेशन जो है करेंगे करना सीखेंगे तो जल्दी से जो है आप आंसर को क्विक जो है फाइंड कर पाएंगे और ऊपर से एक्यूरेसी भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको रूल याद है तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वेयर का यूज हुआ है। हमारा रूल क्या है, शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आर का यूज एलिमिनेट, यहाँ पर आर का यूज, तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा क्योंकि आपने तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, ठीक। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। तो ये है 10 क्वेश्चन जो आपको डेली रिवीजन क्लासेस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस तरह के पीडीएफ यानी कि सिनोनिम एंटोनिम के नाम से जो है आपको पीडीएफ मिलेगा। लगभग 25 से 30 दिन पहले के स्क्रॉल करके आप लेसन में ऊपर जाएंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लगभग 25 वर्ड्स हम लोगों ने वहाँ पर किया है, तो आप जाकर इन पीडीएफ को डाउनलोड करके उन्हें याद करिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए, 2 दिन से जो है ये हम पूछ रहे हैं कि आपको जीएस के जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के द्वारा प्रीवियसली आस्क्ड हैं, आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।